हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंशुल एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका नाम है हाइपर लूप। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो गाइस जाइए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। गाइस, हम जानते हैं कि जो ह्यूमन स्पीसीज है वो धीरे धीरे डेवलप हुई है, उसके साथ ही टेक्नोलॉजी जो होती है वो भी उसी के साथ डेवलप हुई है। जैसे हम देखते हैं कि जो पहले बैलगाड़ियां चलती थी, उसके बाद आगे जो रोडवेज होते हैं वो चलने लगे, कि कार चलने लगी, बाइक चलने लगी, उसके बाद ट्रेन चलने लगी थी, जो रेल ट्रांसपोर्टेशन होता है, एरोप्लेन चलने लगी। ये तो मेन हो गए 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जो अलग अलग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकल के आई जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट हो, इन सबसे बहुत ही अलग एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है हाइपर लूप। हाइपर लूप एक ऐसी बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है जिसपे जो है पूरा मतलब स्पीड पे मेन इसका फोकस है। हाइपर लूप इतनी तेज है कि मतलब इनसे सीधे डबल की स्पीड है। प्लेन की जो स्पीड होती वो होती है करीबन 6 से 650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती, लेकिन हाइपर लूप की स्पीड सुन के आप लोग दंग रह जाएंगे। 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये एवरेज स्पीड है। हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। जो मैग्लेव ट्रेन और बुलेट ट्रेन होती थी वो बिल्कुल ही अलग होती थी, उनकी स्पीड भी कम होती थी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है, यूनिक है इसका। गाइस, अब बात कर लेते हैं कि हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। गाइस, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है हाइपर लूप का वो दिया था इलोन मस्क ने। अब आप लोग कहेंगे कि इलोन मस्क ने क्यों दिया था? इलोन मस्क टेस्ला भी चला रहे हैं, स्पेसएक्स भी चला रहे हैं, और इसका कॉन्सेप्ट भी इलोन मस्क ने दिया था। तो मैं बता दूं, इलोन मस्क ऐसे ही जो है दुनिया के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में नहीं आ गए हैं। बहुत ही जो है रिसर्चिंग आदमी, बिल्कुल साइंटिस्ट कह लो तो कोई कम बात नहीं होगी उनको। लेकिन अभी जो सबसे आगे है हाइपर लूप कंपनी में वो है वर्जिन हाइपर लूप, जो इस पे सबसे ज्यादा काम कर रहा है। वर्जिन हाइपर लूप ने सबसे ज्यादा काम करा है इस पे, और वो अभी रिसेंटली ह्यूमन टेस्ट कर भी चुका है अमेरिका में। गाइस, इसके वर्किंग की बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसे कि आप इसके नाम से सुन रहे होंगे कि इसका नाम है हाइपर लूप। लूप मतलब होता है कि जो पाइप जैसा, ये पाइप जैसा रहता है और इसके अंदर जो है कैप्सूल जैसे रहते हैं। कैप्सूल जो है इसके अंदर ट्रेवल करते रहते हैं और कैप्सूल के अंदर पैसेंजर बैठे होते हैं। जो नॉर्मल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपने देखे होंगे, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, इन सब चीजों में 2 प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, फ्रिक्शन और एयर ड्रैग या एयर रेसिस्टेंस। फ्रिक्शन को कहते हैं घर्षण, जो कि मोशन को अपोज करता है। दूसरा होता है एयर ड्रैग। एयर ड्रैग का प्रॉब्लम है जो हवाओं की लपटें चलती रहती है, जैसे जो ट्रेन होती है वो अपनी ही हवाओं को काट के जाती रहती है। तो जिसने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की, इलोन मस्क ने, उसने कहा कि इन सब चीजों को हटाओ, किनारे करो इन दोनों को। अब आते हैं वैक्यूम में। वैक्यूम में इसको डाल दो, जो ट्रांसपोर्टेशन होगा जिसमें पैसेंजर बैठेंगे उसको डाल दो वैक्यूम में। गाइस, अब फ्रिक्शन कम करने के लिए इसमें आप जानते हैं जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ पोल होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे को धकेलते हैं। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम हाइपर लूप में यूज करते हैं। जो मैग्नेटिक ट्यूब होती है, मैग्नेटिक ट्यूब मैं किसको कह रहा हूँ, जो वैक्यूम ट्यूब जिसे मैंने कहा है, जो उसको लूप होता है, उसकी जो अंदर की दीवारें होती वो या तो नॉर्थ की होंगी या तो साउथ की होंगी, और जो कैप्सूल है वो भी या तो नॉर्थ साउथ का होगी, मतलब कि जोन से होंगी, या तो नॉर्थ दोनों को लगा दिया जाएगा या तो साउथ लगा दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि वो आपस में एक दूसरे को धकेलेंगी। तो और वैक्यूम भी है तो हम एयर रेसिस्टेंस से भी बच गए और यहाँ पर फ्रिक्शन से भी बच गए। इस तरह हमारी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। मैंने आपको बता दिया कि जो हाइपर लूप होता है उसकी जो वैक्यूम पंप होती है उसके अंदर से वैक्यूम को क्रिएट किया जाता है, उसके अंदर से सारी हवा निकाल ली जाती है। लगभग 95% ऑफ हवा निकाल ली जाती है, सिर्फ 5% रहने दिया जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो अंदर का कैप्सूल होता है, जिसे मैंने आपको बता दिया, उसे पॉड भी कहते हैं। अंदर का जो पॉड होता है उसमें वैक्यूम नहीं क्रिएट की जाती। अगर उसमें वैक्यूम क्रिएट कर देंगे तो इंसान कैसे जिंदा रहेंगे? इंसान को जिंदा रहने के लिए हम वहां पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं ताकि पैसेंजर सारे जिंदा रह सके। और उसके आगे जो है लगाया जाता है एक फैन जैसा, जिसकी वजह से हम उस वैक्यूम पंप होता है उसके अंदर, क्योंकि इतनी 1200 किलोमीटर की स्पीड से वो जब चलता है तो उसमें कंट्रोल नहीं होता, तो उसे रोकने के लिए ब्रेक टाइप का काम करता है जो आगे फैन लगा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो लूप होते हैं वो आगे कैसे बढ़ते हैं। गाइस, इसमें 2 तरह की मैकेनिज्म काम करता है। एक होता है लीनियर मोटर को, और दूसरा होता है जो मैग्नेटिक फोर्स होता है।
गाइस ये तो रही इसकी वर्किंग की बात, लेकिन अब बात करते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। जो इसके बड़े बड़े वैक्यूम पंप होते हैं, बहुत बड़े बड़े वैक्यूम पंप होते हैं, इसे जो है नीचे पिलर की मदद से रखा जाता है। पिलर्स जो इसमें जमीन में गाड़े जाते हैं उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट जो वैक्यूम पंप होते हैं, जहां तक ले जाना होता है इसको डेस्टिनेशन तक लगा दिया जाता है। और जहां तक इसको लगाना है तो इसे इसका वैक्यूम पंप लगाना ही पड़ेगा, तभी ये जाएगा पूरा हाइपरलूप। यहाँ से इसको लगाया जाता है और जहां तहां तक इसकी डेस्टिनेशन रहती है उसको पूरा पाइपलाइन जैसे बिछा दिया जाता है। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी बात करते हैं अब। एडवांटेजेस में आएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत कम कंजप्शन करता है। जो इसको लीनियर मोटर चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है, जो फ्रिक्शन ही नहीं रहेगा तो किस बात की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। और वैसे भी वैक्यूम है तो किसी भी चीज को मोशन में लाते हैं, उसको जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा रोकने के लिए वो चीज मोशन में ही रहती है, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम हुई। दूसरा हो गया इको फ्रेंडली है, नेचर में बारिश हो, कोई भी तूफान आंधी हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हो गया कि इसमें दुर्घटनाएं कम होंगी, क्योंकि जो ट्रेन होती थी, रोडवेज होते थे, उसमें जो है एक्सीडेंट होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते थे। लेकिन ये तो ट्यूब के अंदर चल रहा है, इसके अंदर कौन सी एक्सीडेंट होने की चांसेस है। तो इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में देखते हैं। जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर शुरुआत में बनेगा वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होगा, इसमें हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी इसका प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, क्योंकि जब ये बाद में जाके ये भले ही कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, लेकिन पहले इसका ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा कॉस्टली रहेगा, क्योंकि इसमें पिलर लगाना, वैक्यूम के लिए ट्यूब निकालना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएंगी। दूसरी चीज आ सकती है कि जब लोग वैक्यूम में ट्रेवल करेंगे तो हो सकता है उनको वॉमिटिंग जैसी, सर चकराना, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। गाइस ऐसा नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी को अब आने में बहुत टाइम लगेगा। इसका जो ह्यूमन ट्रायल है लास वेगास में हो चुका है, वर्जिन जो हाइपरलूप कंपनी है उसके द्वारा, तो इसका मतलब इंडिया में भी ये जल्दी आ जाए। वैसे इसका प्रोग्राम शुरू हो गया था, होने वाला था इंडिया में, लेकिन जो गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से इसका प्रोग्राम जो है अभी पोस्टपोन्ड हो गया है। लेकिन आगे चल के हो सकता है हमें इंडिया में देखने को मिले, मुंबई से पुणे रूट की तरफ। सो गाइस आपको ये नई वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।